एनडीए 1 2025 आने में सिर्फ 13 से 14 दिन बचे हैं और अगर अभी तक आपका मैथ्स का सिलेबस इनकम्प्लीट है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखो, सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो एनडीए मैथ्स यानी कि पेपर 1 120 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं और हर एक इनकरेक्ट आंसर पे -0.83 मार्क्स। ओवरऑल 300 मार्क्स का पेपर होता है और अगर आप मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ जो कि 25% होती है वो क्लियर नहीं करते हैं तो जीएटी का पेपर चेक नहीं होगा, दैट मीन्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैथ्स में सेफ स्कोर के बारे में बात करें तो एटलीस्ट 30 से 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ताकि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए, लेकिन आप 40 से 45 क्वेश्चंस का टारगेट सोच के चलो क्योंकि 2 से 3 सवाल आपके गलत हो सकते हैं। चलो अब मेन टॉपिक पे आते हैं, यानी कि 10 से 12 दिन के अंदर आप कैसे मैथ्स का सिलेबस कवर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको सब नहीं पढ़ना है, बस उतना पढ़ना है जिससे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। इसलिए बेसिक चैप्टर्स करने के बाद आपका मेन फोकस हाई वेटेज चैप्टर्स पे होना चाहिए। देखो, इस वीडियो के अंदर मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 11-12 के, उनको मैं 3 सेट में रखूंगा। पहला है बेसिक सेट यानी कि सेट 1, दूसरा है सेट 2, तीसरा है सेट 3। और सेट 2 और सेट 3 में हाई वेटेज चैप्टर्स होंगे। दोनों में से कोई भी सेट आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या फिर दोनों सेट के चैप्टर्स उठाकर आप अपना भी सेट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट 2 से आपने एल्जेब्रा और वेक्टर्स उठा लिया और सेट 3 से आपने डिफरेंशियल कैलकुलस। अब बारी बारी से सारे सेट्स के बारे में बात करें तो हमारा सबसे पहला सेट है बेसिक चैप्टर्स का सेट, जिसमें आते हैं सेट्स, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिदम और लीनियर इक्वेशंस। सेट 1 करना कंपलसरी है क्योंकि एनडीए में कई बार इन चैप्टर्स को दूसरे चैप्टर्स के साथ मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एनडीए 1 2024 का क्वेश्चन है। इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी गई है, लेकिन बिना ट्रिग्नोमेट्री के इस सवाल को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने डिटर्मिनेंट्स अच्छे से पढ़ा, बट आपने सोचा ट्रिग्नोमेट्री यार बहुत लेंदी है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, छोड़ देता हूँ, या फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री के 2-4 फॉर्मूले ही कर लिए और सोचा कि मैं कर लूँगा, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट का ये सवाल आया और आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं पता, तो एक चीज़ सोच कर चलिए कि आपका ट्रिग्नोमेट्री तो आपने वैसे भी नहीं पढ़ा था, बट जो डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा था वो भी गया और ये जो ढाई नंबर आपको मिल रहे थे ये भी चले गए। इसका मतलब कि सेट 1 करना तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है और करना कंपलसरी है। अब सेट 2 पे बात करें तो इसके अंदर आते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, वेक्टर अलजेब्रा। और सेट 3 पे बात करें तो इसमें लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन में बस आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कर लेना, इससे ज़्यादा बाहर कुछ आता नहीं है, ठीक है। इंटीग्रल्स और उसके एप्लीकेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, दोनों इजी टॉपिक हैं और इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। कई बार हाइट एंड डिस्टेंस से 2 सवाल आते हैं, कई बार हाइट एंड डिस्टेंस से नहीं आते हैं, ठीक है। लास्ट में है 2D और 3D। अब लास्ट में 2 और चैप्टर्स बच जाते हैं जिनका भी वेटेज एनडीए एग्जाम में ज़्यादा होता है, जो कि हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। दोनों चैप्टर आसान है, बस प्रोबेबिलिटी में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा, और स्टैटिस्टिक्स तो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब सवाल ये आता है कि ये सब पढ़ें कहाँ से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखो, यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप अपने बनाए हुए नोट्स भी प्रेफर कर सकते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनडीए के पीवाईक्यूज लगाओ। मैं मेरे टेलीग्राम पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डाल रहा हूँ, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एंड में आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पेड मॉक्स जो हैं वो प्रीफर कर सकते हैं मैथ्स के लिए। अब मैं पेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके अंदर सवाल थोड़े अच्छे होते हैं। फ्री मॉक्स में क्या होता है कि लगा सकते हो फ्री मॉक्स, लेकिन काफ़ी सस्ते सवाल होते हैं उसमें, ठीक है। जय हिंद।